हेलो, क्या आपको पता है शिव जी का आज पावन महीना चल रहा है। कौन सा महीना? सावन का महीना। शिव जी की पूजा अर्चना, इस समय जो भी उनकी पूजा अर्चना उपासना करते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यूं तो शिव जी की बहुत सारी मंदिरें हैं, बहुत जगह उनकी मंदिर पूजा स्थान है, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम से जाने जाते हैं। ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इस जगह लोगों की मान्यता है कि शिव जी स्वयं विराजमान रहते हैं और उनकी सीधा कृपा लोगों पर पड़ती है। जो उनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उनकी सीधी कृपा उन पर बनी रहती है। इसलिए लोग ज्योतिर्लिंगों की जो यात्रा करते हैं, वहां दर्शन करते हैं, उनकी ऐसी मान्यता है, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए लोग ज्योतिर्लिंग दर्शन, बड़ी दुर्लभ है इनके दर्शन। तो उनकी चर्चा मैं आज करूंगी और उनके बारे में भी बताऊंगी। पहले ज्योतिर्लिंग कहाँ है, कौन से और किस स्थान पे है, इसके बारे में मैं आपको बोर्ड पर बताती हूँ। चलिए, तो आइए आपको बोर्ड पर मैं ज्योतिर्लिंगों के नाम और उनके स्थान के बारे में बताती हूँ। तो पहला ज्योतिर्लिंग कहाँ है, कौन सा है? सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। ये कहाँ स्थित है? गुजरात में। दूसरा क्या है? मल्लिकार्जुन। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तीसरा महाकालेश्वर। ये कहाँ स्थित है? उज्जैन, मध्य प्रदेश में। चौथा ओंकारेश्वर। ये कहाँ स्थित है? उत्तरी भारत। पांचवा केदारनाथ। ये कहाँ है? उत्तराखंड। छठा भीमा शंकर। ये कहाँ है? डाकिनी, महाराष्ट्र। सातवां विश्वनाथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, काशी विश्वनाथ, ये काशी उत्तर प्रदेश में है। आठवां त्र्यंबकेश्वर, ये नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। नौवां वैद्यनाथ, ये झारखंड देवघर में स्थित है। 10 नागेश्वर। नागेश्वर कहाँ है? नागेश्वर बड़ौदा, गुजरात में स्थित है। 11 रामेश्वर। रामेश्वरम भी कहा जाता है, रामेश्वर भी। तो रामेश्वर कहाँ है? तमिलनाडु। 12 घुण्मेश्वर, ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये कुल 12 ज्योतिर्लिंग है। हर की अपनी अलग अलग कथा है, किस तरह वहां शिव जी लिंग के रूप में विराजमान हुए और कैसे उनकी पूजा होती है। तो हर की कथा अलग अलग है। मैं आज एक की कथा आपको सुनाती हूँ। तो आज मैं आपको पहले ज्योतिर्लिंग कौन सा था? सोमनाथ। कहाँ है? गुजरात। उसकी कथा का संक्षेप में वर्णन करती हूँ। यूं तो वो कथा बहुत लंबी है, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त रूप में उस कथा को सुनाती हूँ। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी। उन सारे का विवाह किससे हुआ? चंद्रदेव से। लेकिन चंद्रदेव उनमें से सिर्फ रोहिणी से ज्यादा प्रेम करते थे, उन्हीं के साथ रहते थे। बाकी 26 कन्याएं जो थी हमेशा उदास रहा करती थी। वो जाके एक दिन अपने पिता से शिकायत की, पिताजी, चंद्रदेव हम लोग पे ध्यान नहीं देते, सिर्फ रोहिणी पे ध्यान देते हैं। तब दक्ष प्रजापति जो थे वो चंद्रमा के पास गए और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे चंद्रदेव, आप मेरी अन्य कन्याओं का भी साथ दीजिए, सिर्फ रोहिणी का नहीं। लेकिन चंद्रदेव पे उनका कोई असर नहीं हुआ। पूर्ववत वो रोहिणी के प्रति ही आसक्त रहे। इससे दक्ष प्रजापति बड़े नाराज हो गए। नाराज होकर उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया, जाओ, तुम्हारी सारी कलाएं, तुम्हारा सारा गुण सब छीन हो जाए, खत्म हो जाए। चंद्रदेव घबरा गए। उसी क्षण उनकी शीतलता, उनका रूप, उनका प्रकाश सब कुछ क्षीण हो गया। पूरे विश्व में हाहाकार मच गया।
चारों ओर सूखा पड़ने लगा, उनकी शीतलता कहीं भी नहीं रही। तब देवतागण सब घबरा गए कि अब क्या होगा। चंद्रदेव भी घबरा गए और उन्होंने देवताओं के पास जाकर पूछा कि मैं क्या करूं जिससे मेरी सारी शीतलता वापस आ जाए, मेरा प्रकाश वापस आ जाए। देवताओं ने कहा, इसका बस एक ही उपाय है, आप महामृत्युंजय मृत्युंजय के जाप के साथ घोर तपस्या करो, वही तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। तब चंद्रदेव ने पूरे आसक्ति और तन मन से तपस्या की और उसके बाद किसकी तपस्या की? मृत्युंजय की तपस्या की। मृत्युंजय कौन है? मृत्युंजय मृत्यु को जीतने वाले कौन है? एकमात्र शिव जी हैं। तो उनकी तपस्या की, घोर तपस्या की। तपस्या से शिव जी प्रसन्न हो गए। वो प्रकट हुए और बोले, बोलो चंद्रदेव, क्या चाहिए? वर मांगो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तब चंद्रदेव ने कहा, हे प्रभु, मेरी सारी शक्तियां वापस लौटा दो। मेरी सारी शक्तियां छीन हो गई हैं, खत्म हो गई हैं। कृपा करके मेरी सारी शक्तियां लौटा दीजिए। मृत्युंजय शिव जी ने कहा, ठीक है, एवं अस्तु, जाओ, तुम्हारी सारी शक्तियां लौट जाएंगी। लेकिन एक बात है, मैं ब्रह्मदेव का भी वचन नहीं छोड़ूंगा। ब्रह्मदेव ने तुमको श्राप दिया था, वो वचन नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारी बात को भी मैं आगे रखूंगा। इसलिए महीने के 15 दिन कृष्ण पक्ष में चंद्रदेव धीरे धीरे क्षीण होकर एकदम क्षीण हो जाते हैं। इससे ब्रह्मदेव का वचन भी रह जाता है और फिर अगले शुक्ल पक्ष 15 दिनों में धीरे धीरे चंद्रमा बढ़ते बढ़ते अपने पूर्ण रूप में आकर पूर्णिमा के दिन पूर्ण रूप में आ जाते हैं। पूरी चांदनी उनमें आ जाती है। इस तरह से शिव जी का भी वचन रह जाता है। इस तरह से खुश होकर शिव जी ने उनको वरदान दिया। तब ब्रह्मदेव और अन्य देवता उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना किए, हे मृत्युंजय, हे भोलेनाथ, आप लोगों का इतना कल्याण किए, अब आप इसी स्थान पर आप रह जाइए माता के साथ। माता मतलब पार्वती जी के साथ आप यहीं रह जाइए। सबों के आग्रह पर, देवताओं के आग्रह पर शिव जी जो स्थान था उस स्थान को सोम के नाम से भी जाना जाता था। तो उस स्थान पर माता पार्वती के साथ शिवलिंग के रूप में विराजमान हो गए और वहां सबका कल्याण हुआ। जो उनका दर्शन करता है सबका बहुत ही कल्याण होता है। इस तरह से सोम जगह में वो विराजमान हुए, उनका लिंग वहां विराजमान हुआ, इसलिए उस स्थान को क्या कहते हैं? सोमनाथ। ऐसे चंद्रमा को भी सोम के रूप में जाना जाता है, इसलिए उस स्थान का नाम सोमनाथ है। ये गुजरात में स्थित है। तो चलिए अब हम लोग कहाँ की यात्रा करते हैं, किसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं? दूसरे ज्योतिर्लिंग की। दूसरे ज्योतिर्लिंग का क्या नाम था? मल्लिकार्जुन। ये कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। यहाँ की मान्यता है, यहाँ शिव और पार्वती दोनों एक साथ है। यहाँ शक्ति पीठ भी है। मल्लिका का अर्थ है पार्वती और अर्जुन का अर्थ है शिव। तो मल्लिका अर्जुन के रूप में शिव पार्वती यहाँ स्थित है। इसके पीछे एक कथा है। वो कथा क्या है? एक बार शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय और गणेश आपस में लड़ने लगे कि मेरी शादी पहले करा दो, मेरी शादी पहले करा दो। अब शिव पार्वती दोनों चिंतित हो गए, क्या करूं? तब पार्वती जी ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, जो पूरे ब्रह्मांड की 7 बार परिक्रमा करके आ जाएगा उसका विवाह मैं पहले कराऊंगी। कार्तिकेय का वाहन तो मयूर था। वो तत्क्षण उस पर बैठे और यात्रा पे निकल पड़े, विश्व यात्रा। और गणेश जी बेचारे स्थूल शरीर के,
उनको इतना तेज चलना बहुत मुश्किल था, लेकिन शरीर तो उनका स्थूल था, लेकिन उनकी बुद्धि बड़ी सूक्ष्म थी। उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई और बोला, माता पिता की परिक्रमा से बढ़ के ब्रह्मांड की क्या परिक्रमा है। तो उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई और माता पिता की 7 बार परिक्रमा की और आके पास बैठ गए। जब कार्तिकेय पूरे ब्रह्मांड की यात्रा करके लौटे तो देखते क्या है, गणेश जी की शादी रिद्धि और सिद्धि से हो चुकी है और वो बड़े प्रसन्न हैं। उनको बड़ा दुख होता है कि मैं इतने दिन तक यात्रा करके आया हूँ और ये बैठा बैठा कैसे हो गया। फिर उनको सारी सच्चाई पता चली, वो दुखित हो गए। दुखित होकर वो दक्षिण की ओर प्रस्थान कर गए और शैल पर्वत पर जाकर निवास करने लगे। तब माता पिता शिव जी और पार्वती जी बड़े दुखी हो गए अपने बेटे के दुख से और उनसे मिलने वो शैल पर्वत की ओर निकल पड़े। जब वहां पहुंचे तो वो अपने बेटे को मनाने लगे, वो और वहां से दूर जाने लगे। फिर उनको मनाने के लिए वहां रुके और वहीं शैल पर्वत पर जाकर शिव पार्वती निवास कर गए ज्योतिर्लिंग के रूप में। वो एक शक्ति पीठ है, क्योंकि वहां शिव और पार्वती दोनों हैं और सती के रूप में वहां उनका एक अंग गिरा था, इसलिए वो शक्ति पीठ भी है। तो हमेशा के लिए वहां बस गए शिवलिंग के रूप में वो, इसलिए उस स्थान को मल्लिका अर्जुन के नाम से जाना जाता है, उस ज्योतिर्लिंग को। और लोग इसकी पूजा करते हैं तो उनकी सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। हर तरह के सात्विक दैविक सारी बाधाएं समापन हो जाती है। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग की पूजा का विशेष महत्व है। आगे के ज्योतिर्लिंग की कथाओं के लिए आप वीडियो में बने रहें। मैं आगे के वीडियो में आपको शेष ज्योतिर्लिंगों की कथाएं वर्णित करूंगी, बताऊंगी। बाय।